देंगे, फिर दूसरे वचन पर ज्यादा ध्यान देंगे। हाथ उठा करके हालेलुया। किसी को नींद आ रहा है? नींद चला गया होगा, क्योंकि अब अलग प्रचार सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, यीशु मसीह संसार में आया, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया। कैसे आया? एक शक्त अवतार बन के नहीं आया, 100% मनुष्य बनकर आया। पूरी तरह से जैसे आप और मैं हैं, वैसे पूरी तरह से मनुष्य बनकर आया। 25 दिसंबर तो क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ था, यह एक वास्तविकता जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इस संसार में आया था? तीसरा वचन को पढ़िए। वचन इतना साफ नहीं है हिंदी में, फिर से एक बार पढ़िए तीसरा वचन। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, वो उसके तत्व की छाप है। मराठी है किसके पास? तो त्याच्या तत्वाचा प्रतिरूप, बोला माहिती सांगते, तत्वाचा प्रतिरूप। कोणाच्या तत्वाचा? माझ्या सांगते बोला, तो म्हणजे येशू देव पित्याच्या तत्वाचा प्रतिरूप आहे। प्रतिरूप म्हणजे काय? थोड्या वेळात मी तुम्हाला समजावून सांगतो। समजा माझी ओळख नसेल, मी प्रवास करत आहे, जो चेक करतो त्याला काय माहित आहे मी कोण आहे? मग मी काय कॅरी करतो? आयडेंटिटी कार्ड, आणि त्याच्यावर काय असते? फोटो। ते फोटो काय आहे? माझी प्रतिछाया। हालेलुया। देव कसा आहे हे कसं समजणार? दिसणार कसं? देवाला दाखवणार कोण? देवाची प्रतिछाया आहे प्रभू येशू। हालेलुया, बोला, देवाची प्रतिछाया आहे प्रभू येशू। देवाची प्रतिछाया जगाला दाखवण्यासाठी देवाने आपलं पुत्र ह्या जगामध्ये पाठवला। परमेश्वर अपनी प्रतिछाया को लोगों को बताने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। कौन सा प्रतिछाया? तत्व का प्रतिछाया, चेहरे का नहीं, रूप और रंग का नहीं, ऊंचाई और लंबाई का नहीं। किसका प्रतिछाया? तत्व का मतलब उसके स्वभाव का प्रतिछाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यदि मैं सड़क पर जाकर किसी को पूछूं परमेश्वर कैसा है, तो मुझे 100 प्रकार का उत्तर मिलेगा। जब हम स्कूल में सीखते थे, एक कहानी थी 6 अंधों की। उनको एक हाथी के पास ले गया, तो किसी ने हाथी के पूंछ को पकड़ा और कहा हाथी रस्सी के समान है। दूसरे किसी ने उसके पैर को पकड़ा और कहा कि हाथी पेड़ के समान है। किसी ने उसके ट्रंक को पकड़ा और कहा कि हाथी तो बहुत बड़े पाइप के समान है। और किसी ने उसके कान को पकड़ा। मराठीत म्हणतात हाथी तो सुपासारखं, सूप माहिती आहे ना? हालेलुया। तसंच आज रस्त्यावर जाऊन मी जर विचारलो देव कसा आहे, तर मला 100 उत्तरं मिळतील। मी देवाच्या चेहऱ्याबद्दल बोलत नाही, रंगारूपाबद्दल बोलत नाही, देवाच्या स्वभावाबद्दल बोलत आहे। हालेलुया। जगाला देवाची ओळख नव्हती, देव कसा आहे आज तुम्हाला माहित आहे। ह्या ग्राउंड मध्ये बसले बरेच लोकांना जर मी विचारलो देव कसा आहे, तर बरंच काय उत्तर मला ह्या ठिकाणी मिळेल, कारण येशू येऊन गेला। येशू धर्म बनवायला नाही आला,
देव कसा आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी आला. त्याच्या स्वभावामध्ये देव कसा आहे. कसा आहे देव. मी एकदा पुण्यातून सोलापूरला प्रवास करत होतो माझ्याच गाडीमध्ये. मी नेहमी स्वतः गाडी चालवतो. ह्या वयात पण अजून गाडी चालवतो. टेंभुर्णीच्या पुढे पंढरपूर फाटा है, वहां पर ट्रैफिक जाम था. तो मैंने सोचा कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन एक्सीडेंट नहीं था. कोई व्यक्ति सिर्फ लंगोट पहने हुए रोल करते हुए, सड़क पर रोल करते हुए पंढरपुर की तरफ जा रहा था. मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति को आदर करता हूं. वो बेचारा बहुत तकलीफ में होगा, बहुत बड़े कष्ट में होगा, और वो सोच रहा होगा जितना अपने आप को तकलीफ देकर जाऊंगा उतना शायद परमेश्वर मेरी सुनेगा. क्या पहचान है उसका परमेश्वर का. क्या परमेश्वर ऐसा है. आप बहुत रोने के बाद, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, अपने आप को मार लेने के बाद, अपना सर पीट पीट कर फोड़ने के बाद परमेश्वर आपको उत्तर देगा. यीशु मसीह को देखो मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना में, तो आपको मालूम होगा परमेश्वर कैसा है. बोलिए हालेलुया. ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं है, मुझे समय नियमित दिया है. सिर्फ 2 ही उदाहरण बताता हूं. एक बार यीशु मसीह चलते जा रहा था. एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, 38 साल से बीमार है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता ठीक से. वो ना यीशु को जानता है, उसने ना यीशु को पुकारा, ना उसने यीशु का नाम लिया. वो वहां पर पड़ा हुआ है. यीशु ने उसने यीशु को बुलाया नहीं. उसकी उस अवस्था को देखकर यीशु तरस खाकर खुद उसके पास चला गया. यह है परमेश्वर का पहचान जो यीशु मसीह से संसार को मिलता है. बाइबल इसलिए लिखा है, मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं, परमेश्वर की पहचान संसार को देने के लिए. परमेश्वर को जानना चाहते हो, बाइबल पढ़ो, यीशु के बारे में पढ़ो, आपको मालूम होगा परमेश्वर का दिल कैसा है. तरस खाने वाला. उसने पुकारा नहीं, बुलाया नहीं, वो खुद होकर उसके पास चला गया और उससे पूछा तू चंगा होना चाहता है क्या. तो तर आपले गराणे सांगायला लागला. अनेक लोक पालकांकडे येऊन फक्त गराणे सांगत राहतात. गराणे सांगण्याच्या ऐवजी प्रार्थना केलं तर किती फरक पडला असता. कोणी हालेलुया म्हणत नाही. हालेलुया, हालेलुया. पटतंय का सांगितलेलं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बोलिए परमेश्वर तरस खाने वाला है. खुद होकर उससे जाकर पूछा तो चंगा होना चाहता है क्या. कोई नहीं मेरे पास. जब तक मैं पानी के पास जाता हूं तब तक दूसरा कोई कूदा होता है और मैं चंगा नहीं होता. उठ, अपने बेड को उठाकर चलने लग. चंगा हो गया. शायद आज ऐसे ही आप यहां पर आए होंगे. तो रो रहा है, तो दुख में, तो तकलीफ में, तो पुकारने से पहले यीशु तेरे पास है. हालेलुया. और यीशु आज तुझे अच्छा किए बगैर जाने नहीं देगा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. इस मीटिंग के बाद मेरे पास कोई मत आइए हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए. ये आदत से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूं, क्योंकि आशीष पाने का समय प्रार्थना होने के बाद हाथ रखने का समय नहीं है. आशीष पाने का समय वचन बोलने का समय है. वो वचन को बेचकर चंगा करता है. उसका वचन हाथोड़ा है.
उसका वचन आग है। वचन ध्यान से सुनो, वचन स्वीकारो, वचन पर विश्वास करो, वचन पर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो मूर्ति पूजक के समान हैं, पास्टरों को मूर्ति बनाते हैं, परमेश्वर तो बाजू को रह गया। दास दास दास, पास्टर। वचन सुनो, इसलिए कहा मीटिंग होने के बाद कोई मेरे पास नहीं आना प्रार्थना कराने के लिए। अब जो सुन रहे हैं ध्यान से सुनो और वैसे ही करो। यही चंगा हो जाएंगे, जाते जाते चंगा हो जाएंगे, या घर में प्रभु कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोया हुआ बीज को उगना ही है, वचन को कार्य करना ही है। हालेलुया, हालेलुया। पटतेगा बोला देवाचं वचन कार्यकारी आहे। मोठ्याने बोला देवाचं वचन कार्यकारी आहे। वचनाच्या मागे लागा, पॉवरफुल ब्रदरच्या नाही। शेपूट धरतो कोणाचं? पॉवरफुल ब्रदर। ह्या दवाखान्यात बरं नाही झाला, गुण नाही लागलं तर तो दवाखाना, तसा हा पास्टर, ह्या पास्टर कडून बरं नाही झालं तर तो पास्टर। आता जरा म्हणा की हालेलुया। पटतोय का? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बघा प्रियांनो, दूसरा उदाहरण, प्रभु यीशु चलते 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 हर गांव हर शहर में जाने की कोशिश थी उसकी, परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलते चलते 9 शहर तक पहुंच गया। यीशु और उसका झुंड चल रहा है, सामने से दूसरा एक झुंड आ रहा है। बहुत शांति से, बहुत डिसिप्लिन से चल रहे हैं, क्योंकि एक मिलिट्री वाले का मृत्यु हो गया है, एक जवान लड़के का। सब लोग डिसिप्लिन में चल रहे हैं, लेकिन एक औरत बहुत रो रही है, बहुत चिल्ला रही है, क्योंकि विधवा थी और उसका एकलौता बेटा मर गया और उसको उसके बिना दूसरा कोई नहीं था। आप बेसहारा होंगे, यीशु आपका जीवन बदलने जा रहा है। लेकिन वो नहीं बताना चाहता हूं मैं। आप बाइबल घर में जाकर ठीक से पढ़िए। उस औरत यीशु को जानती नहीं है, क्योंकि वो यहूदी नहीं है। बाइबल में लिखा नहीं है, चर्च हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। वो यीशु को जानती नहीं है, उसने यीशु का नाम लिया नहीं, उसने यीशु को पुकारा नहीं, रोते हुए मेरे यीशु भी नहीं बोला उसने। सिर्फ क्या कर रही है? रो रही है। आज कलीसिया में सब कुछ है, लेकिन आंसुओं की कमी है। बड़े बड़े प्रचारकों को लेके आओ, इंडिया से भी और अमेरिका से भी, रिवाइवल नहीं आएगा जब तक लोग रोने लगेंगे नहीं। समझ रहे हैं क्या? आप चाहते हैं बॉम्बे में रिवाइवल आए? आप रोने वाले बनो, आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले बनो। कहां गए आंसू? कलीसिया से आंसू सूख गए, पास्टरों की आंखों से कलीसिया से पहले सूख गए। बेचारा मैं करके रोते मत बैठो। प्रभु मेरे देश को बचा, प्रभु मेरे कलीसिया को तेरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया बना। अरे जब तू रोएगा, अनेक गुना बढ़कर परमेश्वर कार्य करेगा। मांगने से बढ़कर, समझ से बाहर परमेश्वर के कार्य को देखेगा। रो रही है औरत, दूसरा कुछ नहीं कर रही, सिर्फ क्या कर रही है? उसने यीशु को पुकारा नहीं, यीशु ने उसके आंसुओं को देखा। आज मुझे सुनने वाले किसी के आंखों में आंसू है, तो आज यीशु तेरे तरफ देख रहा है। तू उसको पुकार नहीं रहा, लेकिन आज यीशु निकला है तेरे तरफ आने के लिए। हालेलुया। वो तेरे समस्या को छुड़ाने वाला है। वो मर भी गया, वो खत्म भी हो गया बात हो, परमेश्वर उसको फिर से जिलाने वाला है, फिर से उसको ठीक करने वाला परमेश्वर है। आपके हालेलुया में दम चाहिए। हालेलुया। आप सिर्फ हमको हालेलुया चिल्लाने को लगाते रहो, जैसे कि स्टेज पर कुछ तमाशा चल रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहां से नमूना पकड़ के लाया है क्या? हालेलुया। पहले सदी से। कहां से? फर्स्ट सेंचुरी से। वैसे बनना चाहता हूं मैं, क्योंकि अंतिम कलीसिया पहले कलीसिया के समान होगा। निडर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, संसार की चिंता नहीं करने वाला, संसार को क्रूस पर टांग दिया हुआ। आपको ऐसे बनना है मेरे भाई बहन। हालेलुया। सच्चा मसीही जीवन आपको जीना है, सच्चा मसीही जीवन आपको जानना है। ऐसे यीशु यीशु कहते हुए नरक में जाना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने यीशु को पुकारा नहीं, यीशु खुद उसके पास चले गया और चंगा किया। यह है परमेश्वर का पहचान, जिसको बहुत मन्नतें करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा, बहुत पैसा चढ़ाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर सुनने वाला नहीं है। तेरे लिए तरसने वाला है तेरा स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह, यीशु के द्वारा परमेश्वर के तत्व का प्रतिरूप एक औरत जो पापी है, जिसके साथ कोई औरत रास्ते में साथ में नहीं चलेगी, जिसके आसपास रात में जाएंगे पुरुष, जिसके पास रात में पुरुष जाएंगे, लेकिन दिन में वही आदमी उससे 100 कोस दूर रहेगा। क्योंकि वो कौन है? व्यभिचारी स्त्री है। व्यभिचारी भी नहीं, वो तो एक वेश्या स्त्री है। मंदिर में दूसरों का शरीर सुख पूरा करने वाली है। वो कोई उस समय के बड़े बड़े जो याजक जन है उनके पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो मालूम है वो तो उसको हकाल देंगे। लेकिन वो जानते हैं कि यीशु अलग है। हालेलुया। आप जैसे सोचते वैसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर अलग है। आप कभी भी किसी भी हालत में उसके पास जा सकते हैं। हालेलुया। गिरे होंगे, थके होंगे, पाप में फंसे होंगे, गलती कर कर ठोकर खाए होंगे, सब ने छोड़ दिया, सब ठुकराते होंगे, लेकिन यीशु नहीं ठुकराएगा। यीशु ही परमेश्वर का चित्र है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म बनाने के लिए नहीं, परमेश्वर कैसा है मनुष्य को बताने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर कैसा है? आप बोलिए यीशु जैसा है। कैसा है परमेश्वर? कैसा है परमेश्वर? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी एक औरत, उसको तो पाप में पकड़ा था और यहूदियों के नियम के अनुसार उसको तो पत्थरवा करके मारना था। यीशु के पास लाया। बहुत देर यीशु चुप था, उकसा कर कहती हूं तो कुछ बोलता नहीं है। तब यीशु मसीह झुक कर लिखने लगा। फिर खड़ा होकर कहा, क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं और मैं कुछ अनुमान नहीं लगाना चाहता हूं। वहां जाऊंगा तो यीशु से पूछूंगा उस दिन तूने क्या लिखा था। खड़ा होकर कहा, तुमने जो जिसने पाप नहीं किया उसने पहला पत्थर मारे। सब एक एक व्यक्ति मन में अपने अपने पापों के बारे में एहसास होकर वहां से चले गए। रहा यीशु और वो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री। स्त्री, तुझे दोष लगाने वाले किधर है? कोई नहीं। यीशु क्या कहता है? मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता हूं। आगे जाकर पाप मत कर, आगे जाकर पाप मत कर। परमेश्वर कैसा है? दोष नहीं लगाने वाला, सेकंड चांस देने वाला, फिर से आपको सुधरने के लिए मौका देने वाला। हालेलुया। आपके सबसे नजदीक का व्यक्ति छोड़ देगा गौन केस होकर, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मुझे उम्मीद है सुधरने की।
हालेलुया। मैं बदल सकता हूं। यीशु मसीह मुझे मौका देगा, परमेश्वर मुझे मौका देगा। कैसा है परमेश्वर? दोष नहीं लगाने वाला। कैसा है परमेश्वर? चाहता है कि तू पाप से बाहर निकाल। दोष नहीं लगाता है, लेकिन क्या चाहता है? तू पाप से बाहर निकाल। तू पाप में रहने के लिए नहीं, तू पाप से बाहर निकाल। बहुत कुछ है बोलने के लिए, समय कम पड़ रहा है। पर मैं प्रभु यीशु मसीह उसके तत्व का प्रतिरूप है। उसका जीवन, उसकी शिक्षा और उसके कामों से उसने बताया परमेश्वर कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को तो मैं कहता हूं, बाकी बाइबल पढ़ना ही बंद करो। सबसे पहले मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना फिर से पढ़ना लगो। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, जब तक यीशु मसीह की छाया और छाप आपके हृदय में बनता नहीं है। तभी आपको बाकी बाइबल समझेगा। जब यीशु समझेगा तो बाइबल समझेगा। क्योंकि बाइबल किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। यीशु ही समझा नहीं तो बाइबल क्या समझेगा?